हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन किस तरह से कामकाज करना है। यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है निफ्टी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन एक हमें अच्छा वी शेप ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, जहाँ पे सेकेंड हाफ में निफ्टी ने एक अच्छा अप मूव दिया है, बट डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी। बैंक निफ्टी में डे हाई ब्रेक हुआ था। बैंक निफ्टी में भी सेम हमें एक वी शेप रिकवरी देखने मिली थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। आइए देखते हैं हमें कल के दिन किस तरह से निफ्टी में अप्रोच रखना है, एक ट्रेड सेटअप रखना है और ऑल पॉसिबिलिटीज में हमें किस तरह से कामकाज करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो निफ्टी में दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कल का सीपीआर है, इस तरह से कुछ होने वाला है कल का सीपीआर। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कल के दिन निफ्टी को अगर हमें एक अप ट्रेंड में पकड़ना है तो वेट कीजिए 17178, दैट इज R1। कल का रेजिस्टेंस को टूटने दीजिए, कैंडल रेजिस्ट होने दीजिए, तो हमें एक अप मूव निफ्टी में मिल सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली सीपीआर के रूल के हिसाब से हमने आपको पहले के वीडियोस में समझाया था कि जब तक R1 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं होता है ऑन डेली बेसिस, हमें एक अप मूव नहीं मिलेगा, हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है जो कि सीपीआर तक हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमें एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट करना है या हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है मार्केट में, तो वेट कीजिएगा S1 का ब्रेक होने का, दैट इज 17,000। ये ब्रेक हो जाता है तो हमें कहीं 19,940 के आसपास का ये वाला जो लो है, ये फर्स्ट टारगेट हमारे हो सकते हैं। सेकंड टारगेट हो सकते हैं हमारे 16,880 के आसपास के, और सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे सीपीआर का लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि कल के दिन कैंडल यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो एक्सपेक्ट कीजिए R1 या S1 हमारा टारगेट होगा। ये फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग में हमें क्या करना है? फ्लैट ओपनिंग में हमें वेट करना है कि R1 या S1 ब्रेक होगा तो बेसिकली हमें एक ट्रेंड मिलेगा, या फिर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली समझिए कि कैंडल कहीं पे भी अगर सीपीआर के आसपास खुलता है तो R1 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, S1 विल बी योर सेकेंड टारगेट। अब बेसिकली कैंडल R1 और पिवट के बीच में कहीं पे भी खुलती है, वेट कीजिए R1 का ब्रेक होने का, अगर आपको अपसाइड मूव में ट्रेड लेना है। मगर आपको अगर डाउन साइड ट्रेड मूव में ट्रेड लेना है तो अगर R1 सस्टेन नहीं कर पाया तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट आपके सीपीआर तक के बन सकते हैं, दैट इज 17,080 के। ये आ गया हमारा कैंडल अगर R1 और पिवट के बीच में खुलता है। सेम लॉजिक यहाँ पे हम अपनाएंगे। अगर बेसिकली निफ्टी की कैंडल S1 और ये पिवट जो है इसके बीच में कहीं पे भी खुलती है तो हम वेट करेंगे S1 का टूटने का, तो फर्दर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ फ्राइडे के दिन के लो हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे और सेकंड टारगेट रहेंगे हमारे 16,880 के। बट अगर S1 को ये ब्रेक नहीं करता तो वापस हमें सीपीआर तक कैंडल जाती हुई दिख सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक अप मूव की पोजीशन लेनी है यहाँ पे। S1 अगर ब्रेक नहीं होता है, S1 ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गया कैंडल यहाँ पे नीचे, तो बेसिकली हमें ये वाले टारगेट्स तक के ट्रेड ले सकते हैं डाउनफॉल में। मगर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कल का नैरो सीपीआर है तो एक ट्रेंडी डे हो सकता है, तो यहाँ पे हमें R1 या S1 ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स देखने हैं। इसके बीच में मार्केट आपको खिला सकता है, आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे एक ट्रेड लेने में, क्योंकि एक कैंडल ऐसी जाएगी, दूसरी कैंडल यहाँ पे आएगी, तीसरी कैंडल ऊपर जाएगी, फिर वापस ऐसे हिट करके नीचे चली आएगी। तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनने के लिए वेट कीजिएगा R1 का टूटने का या फिर S1 का टूटने का, तो आपको एक अच्छा सा मूव मिल सकता है ऑन ईदर साइड। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये, जो बेसिकली
मंथली पिवट्स और ईयरली पिवट्स के पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं। तो कल के ट्रेड सेटअप के हिसाब से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर R1 टूटता है तो हमें कहाँ पता चलेगा कि अप ट्रेंड मिलेगा या नहीं। तो ये वाला लेवल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 17214 जो कि 50% ऑफ मंथली पिवट और मंथली बॉटम पिवट का है। मंथली S1 और बॉटम पिवट का 50% है। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 17330 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17437 का, जो हमारा मंथली बॉटम पिवट है। अब यहाँ पे बेसिकली R2 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है कैंडल, बट R2 से ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा 17330 पे कैंडल, क्योंकि ये 50% ऑफ अपकमिंग वीकली टॉप पिवट और R1 का 50% है। अगर यहाँ पे निफ्टी, ध्यान रखिएगा, ये वाले कमिंग वीक के ट्रेडिंग सेशन में 17330 को ब्रेक नहीं करता है तो हमें एक वापस से नीचे का मूव दिखेगा अराउंड ये वाला लेवल 16998 या फिर 16839, 16684। ये तीन लेवल हमें एक सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी ने 17330 का लेवल ब्रेक नहीं किया ऑन द टॉप साइड। निफ्टी के लिए नीचे भी अच्छे सपोर्ट है, ऊपर अच्छे रेजिस्टेंसेस हैं, बट हमें इसके बीच में कल के दिन ट्रेड कैप्चर करना है यहाँ पे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कल के दिन, जब मैंने आपको कहा था वेट फॉर R1 टू ब्रेक, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल क्यों ऊपर रेजिस्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 17214 50% ऑफ मंथली S1 और मंथली सपोर्ट 1 और मंथली बॉटम पिवट का 50% का लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल भी यहाँ पे रेजिस्ट करके हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल मिला है। वेट कीजिएगा 17214 को ब्रेक करने का, तो अपसाइड आपको 17330 17437 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और ये वाले R3 का जो लेवल है अराउंड 17370 या 80 के आसपास का जो लेवल है, ये वाला भी ध्यान में रखिएगा ऊपर के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे। और नीचे की तरफ आइए देख लेते हैं, यहाँ पे वेट कीजिएगा 16998, 17000 का वेट कीजिएगा। इन शॉर्ट 17000 ब्रीच करता है लेवल्स नीचे की तरफ निफ्टी का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16839 का टारगेट या 16684 का टारगेट एट द बॉटम। यहाँ पे निफ्टी और भी नीचे जा सकता है, बट पहले ये लेवल्स का ब्रेक होने का आप वेट कीजिएगा, फिर आपको एक फर्दर डाउन सेल मिल सकता है निफ्टी में। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में अब किस तरह से हमें कामकाज करना है कल के दिन, और कमिंग वीक का हमारे पास क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था, बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई तोड़ दिया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या बैंक निफ्टी का ये ब्रेकआउट समझे हम या नहीं, या कैंडल रेजिस्ट नहीं करेगी अपसाइड और हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आइए एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में फॉर टुमारो और आने वाले वीक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का हमारे पास कल का CPR है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक सिंपल चीज समझ सकते हैं कि अगर हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड लेना है तो R1 का हमें वेट करना है ब्रेक होने का, जो बेसिकली आपका एग्जैक्टली लेवल आके निकलता है 39900 का वेट कीजिएगा, या फिर ये वाला कैंडल का जो टॉप है दैट इज 914, सेम चीज। तो 39900 का वेट कीजिएगा, ब्रेक होने का आपको एक अपसाइड मूव कल के दिन मिल सकता है
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला लेवल 39,900। वेट कीजिएगा, 39,900 का ब्रेक होने का फर्स्ट टारगेट आपको अराउंड 40,100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टारगेट 40,200 का ऑन दी अपर साइड, सब्जेक्ट टू कैंडल 39,900 ऊपर की तरफ ब्रेक करता है कल के दिन। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करेंगे 39,900 का लेवल का ब्रेक होने का, फिर उसके बाद हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 39,100 या 39,200 का टारगेट्स। रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जो मैंने निफ्टी में आपको बताया था कि कैंडल अगर R1 या CPR के बीच में खुलता है तो एक बार CPR पे ज़रूर आता है। अब CPR से अगर बाउंस बैक करता है तो R1 पे ज़रूर आएगा कैंडल, और R1 को अगर तोड़ देता है ऑन दी अपर साइड तो 50% ऑफ R1 एंड R2, और उसके बाद R2 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। ये रूल समझ लीजिए, आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। और अगर बेसिकली कैंडल पिवट पे खुलता है कहाँ पे भी, यहीं पे एक्सपेक्ट कीजिएगा इधर साइड ब्रेक होगा, या R1 टच करेगा कैंडल या S1 टच करेगा कैंडल। उसके बाद इधर लेवल ब्रेक होता है तो हमें फर्दर ट्रेड्स लेने के लिए आसानी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे हमारा टारगेट्स होना चाहिए। इजीली समझा देता हूँ मैं। पिवट पे खुला तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट वुड बी S1 या फिर R1, क्योंकि कैंडल कहाँ पे भी इधर साइड टच कर सकता है। बट आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, वेट करना है R1 का इधर ब्रेक करने का या रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने का, क्योंकि हमें यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है। सेम थिंग यहाँ पे वेट कीजिएगा S1 का ब्रेक होने का। अगर S1 का ब्रेक नहीं करता है कैंडल लेवल का तो बेसिकली हमें S1 से एक वापस अपसाइड मूव मिल सकता है CPR की तरफ। बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा, तो आपको CPR में ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी इंट्राडे के लिए। दूसरी चीज़, इंट्राडे में आप समझ लीजिए R1 या R2 के बीच में कहाँ पे भी कैंडल ओपन होता है, और अगर R1 का सपोर्ट लेके कैंडल वापस अपसाइड मूव करने लगता है तो समझ लीजिए हमें एक अपसाइड ट्रेंड मिल सकता है मार्केट में। बट R1 का सपोर्ट नहीं लेता है मार्केट और सपोर्ट को तोड़ देता है तो वापस हमें CPR की तरफ कैंडल आना दिख जाएगा कल के दिन। अब देख लेते हैं कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, विथ कंसिडरेशन के CPR को हमें देख के ट्रेड करना है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सारे रेजिस्टेंस है ऑन दी अपर साइड, बट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस है, अगर ये ब्रीच होते हैं तो हम एक अच्छा ट्रेंड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। कल के दिन बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल लेगा 39,800 का। 39,800 जो एक ईयरली सेंट्रल पिवट है फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग 50% ऑफ मंथली बॉटम पिवट और S1 का है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी 39,800 को ब्रीच करता है तो मेरे हिसाब से 40,150 या 40,400 कल के दिन मार्केट टच कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट रीज़न ये है, 39,800 जो ईयरली पिवट है, ईयरली सेंट्रल पिवट है बैंक निफ्टी का, 50% ऑफ मंथली बॉटम पिवट और S1 जो है वो करीब करीब R1 के आसपास आता है। तो अगर R1 के ऊपर कैंडल सस्टेन होता है तो मेरे लिए जो मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट 4150 जो करीबन R2 के आसपास आता है, जो 4200 के आसपास है R2, अगर इसको ब्रेक करता है तो 4400 और 4400 को ऊपर भी ब्रेक कर दिया 4500, 600 और 750 के हमारे पास बैंक निफ्टी में टारगेट्स खुल के आ सकते हैं। बट बॉटम साइड में देख लेते हैं किस तरह से हमें देखना है लेवल्स बैंक निफ्टी का। ऑन दी बॉटम साइड इम्पोर्टेंट लेवल इज
39,170 जो कि करीबन S1 आता है हमारा कल के दिन। वेट कीजिएगा ये लेवल का टूटने का, आपको 110% कल के दिन बैंक निफ्टी 38,613 और ये बेसिकली इसका जो 50% है अराउंड, आपको दिखा देता हूँ, करीबन 38,900 और 38,600 के लेवल्स कल के दिन देखने को मिल सकते हैं अगर 39,170 को बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है कल के दिन। कर लिया तो हमें एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, पर उसके लिए भी वेट कीजिएगा 39,789 का, 39,789 on the top, 39,172 at the bottom। ये दो लेवल इधर साइड ब्रेक होंगे तो हमें एक अच्छा मूव मिलेगा, एक कंफर्मेशन मिलेगा, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा मार्केट में, जो बेसिकली हमारा 90% का स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी से हम बच जाएंगे। तो क्लियर है कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कामकाज करना है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल के दिन याद रखिएगा लेवल्स और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, मल्टीपल ट्रेड कीजिए, ये हमारा हमेशा से मोटो रहा है। और दूसरी बात ये, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है या फिर आप मार्केट में बीच में से जंप करते हैं, सुबह को आपको टाइम नहीं मिला और आप मार्केट में लेट एंटर होते हैं, तो हमारा जो पहले से ही ये एक रूल रहा है ट्रेडिंग का कि 15 मिनट कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लीजिएगा। और इधर साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें आपके पास ये वाले जो टारगेट्स दे रखे हैं, मैंने लेवल्स दे रखे हैं, आप उस हिसाब से उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर में लेके आप सब ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग सेशन में। 15 मिनट कैंडल रूल का आप समझ लीजिएगा, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा ट्रेड मार्केट में। बड़े पॉइंट्स के लिए मत वेट कीजिएगा मार्केट में, मार्केट बहुत ही अनस्टेबल है इन दिनों। हाँ, कैंडल्स हमें एक अच्छा मूव दे रहे हैं बट बॉटम साइड में भी अच्छा मूव दे रहे हैं। और यहाँ पे आपने फ्राइडे के दिन देखा हमें एक अच्छा सा वी शेप रिकवरी मिला जो हमारा पूरा पुट का पैसा यहाँ पे लेके चला गया मार्केट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल ट्रेड लीजिए, छोटे प्रॉफिट लीजिए, एग्जिट कर लीजिए अपने ट्रेड, और 20-30 पॉइंट्स मिल गए बैंक निफ्टी में, एग्जिट कीजिए, नेक्स्ट ट्रेड लीजिए या फिर डन कर दीजिए डे आपका डे। आप अगर बड़े लॉट साइज में काम कर रहे हैं 20-30 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में is more than enough for you to cater your day। but if you want, if you are trading in just one lot, एक लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मल्टीपल ट्रेडिंग कीजिए, बट 20-30 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी में निकलते जाएगा। निफ्टी में 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स अगर आप बड़े लॉट साइज में कर रहे हो, छोटे लॉट साइज में कर रहे हो, एक या दो लॉट में कर रहे हो, 10 पॉइंट में आप निकलते जाइए, निफ्टी में आपकी पोजीशन क्लोज करते जाइए और नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट कीजिए, ट्रेड सेटअप के लिए वेट कीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एक सक्सेसफुल ट्रेड की बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज मार्केट। थैंक यू।